ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ मैं विवेक यादव आपका जी मास्टर जी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जो भी भाई लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 6 से 10 जून के बीच में है। और एग्जाम अब की बार इसके पहले 2021 में भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जब 2021 में हुआ था तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर पहली बार हुआ था। अब इसमें ये है कि एग्जाम आपका 6 से 10 जून के बीच चलेगा। 6 जून हो गया, 7 जून हो गया, इसके बाद 8 जून, 9 जून, 10 जून, टोटल 5 दिन एग्जाम चलेगा। और एक दिन में 3 पाली में एग्जाम होता है। एक सुबह आपका होगा, इसके बाद दोपहर होगा और इसके बाद क्या होगा, शाम होगा। तो एक दिन में 3 पेपर होगा। 5 दिन में कितना पेपर हो जाएगा, 15 पेपर हो जाएगा। अब पेपर का जो लेवल होता है हर अलग अलग हो जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, किसी में इजी आ जाए, किसी में क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इस प्रकार से पेपर का लेवल भी अलग हो जाता है। तो चिंता करने की बात नहीं है। वहां पे जिस पेपर का लेवल हार्ड होता है तो एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, उसको हम किसी अन्य वीडियो में समझा देंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे लगता है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अभी कुछ लोगों ने क्या किया है, सिलेबस अपना कवर कर लिया है, अर्थात वो पढ़ चुके हैं, कुछ आइडिया उनका हो चुका है सिलेबस के बारे में, वो पूरी तरह से कवर कर लिए हैं, उनका केवल रिवीजन बाकी है या कुछ का रिवीजन भी हो गया होगा। और दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे भी होंगे कि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो क्या है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो केवल एग्जाम डेट की चिंता कर रहे थे कि कब डेट आए और तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सब कुछ तो पढ़ लिया सिलेबस का, लेकिन अभी उनका रिवीजन क्या है, बाकी है। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसको कैसे हमको हैंडल करना है। नो टेंशन, केवल हैंडल करना है बस। अब इसको हम समझाएंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो हम यूपी पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या पूछता है। किसी भी, देखो भाई, किसी भी एग्जाम को देना है तो सबसे पहले हम तो सिलेबस के बारे में जानेंगे। जब तक हमको सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक हम उसके बारे में क्या जानेंगे। अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमसे ये हमको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाएगा, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है वो टोटल 400 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स का होगा। और कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो ये 100 क्वेश्चन होते हैं, और स्पेशली हम बता दे रहे हैं कि हम ग्रुप ए का बात कर रहे हैं। जैसे पॉलिटेक्निक में भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं। आपका ए हुआ, बी हुआ, के ग्रुप हुआ, आई ग्रुप हुआ, ई ग्रुप हुआ, E1 हुआ, E2 हुआ। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं। तो केवल स्पेशली हम ग्रुप ए के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। जैसे पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, तो जो सिलेबस में पूछा जाता है वो सबसे पहले तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप ए पॉलिटेक्निक में 10th लेवल का पूछा जाता है। ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, 10th लेवल, 10वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका क्या होता है, मैथ होता है, और एक क्या होगा, फिजिक्स होगा, एक क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। इसके बाद फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। और जानते रहिएगा कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, 4 मार्क्स का होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि पेपर के अंतर्गत क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी होता है। और निगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है। बहुत से दोस्त ये नहीं समझ पाते हैं कि 1/4 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका क्या होगा, 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो एक सही क्वेश्चन के बराबर मार्क्स क्या होगा, कट जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो जितना एक क्वेश्चन सही करने पर मार्क्स मिलेगा उतना नंबर क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात 4 मार्क्स कट जाएगा। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए सिलेबस तो 10th लेवल का होता है, ये समझ गए कि कितना क्वेश्चन किससे आता है। अब देखो हमारा मेन टॉपिक क्या है कि जैसे इसको हम कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे कि जैसे सिलेबस को कम समय में कैसे कवर करके अधिक इनपुट लाया जाए, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी मेरा मेन टॉपिक ये बचा हुआ है कि जो पढ़ लिए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा है, रिवीजन अभी क्या है बाकी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जिनका क्या है सिलेबस पढ़ लिए हैं, एक बार क्या हो चुका है पूरा जो भी सिलेबस में है, जैसे आपने क्या किया मैथ का सिलेबस उठाया 10th लेवल का, उसमें आता है, और इसके बाद मैथ में क्या आ जाता है अंकगणित के भी कुछ चैप्टर आ जाते हैं, गोला घन घनाभ इससे भी आ जाता है, काम समय चाल दूरी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जिसने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसको केवल इतना करना है, आप क्या करिए मार्केट में चले जाइए, आसपास बाजार में चले जाइए या ऑनलाइन उपलब्ध है, आप क्या करिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। ग्रुप ए का जो है 10 इयर्स या इससे ज्यादा भी इयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है, और आप अभी से क्या करिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करिए, 3 घंटे का समय दीजिए और उसमें देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। उससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि जितना हमने अभी सिलेबस कवर किया है क्या उसमें हम पूरी तरह से परफेक्ट हैं, और जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस टॉपिक को देखिए सिलेबस में और वहां से क्या करिए कवर करिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके बाद क्या आता है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक मौज मस्ती कर रहे थे, उनका यही दिमाग में था कि एडमिट कार्ड आने वाला है, जब एग्जाम डेट आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए ये है कि आपके लिए तो देखो सिलेबस तो पूरा कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 दिन, अभी कितना दिन यहाँ पे हम दिखा देते हैं, शेष कितना दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, एग्जाम होने में कितना दिन बाकी है, 15 दिन, और सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में कम से कम तो 2 महीने आपके लग ही जाते हैं। तो 15 दिन में कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपको भी वही करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए और लगभग 10 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आप क्या करिए नोट कर लीजिए। एक आप कॉपी पेन लीजिए और इसके बाद जब 3 घंटे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें से ये देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक पे क्या करिए अपना रिसर्च करिए, रिसर्च का मतलब पढ़ाई करिए, और उन टॉपिक को मेन टॉपिक आप क्या करिए कवर कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, चांस बढ़ जाएगा, अर्थात क्वालिफाई कर जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं और आपको राजकीय पॉलिटेक्निक के कॉलेज भी मिल सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए, अभी भी कुछ है नहीं कि ये नहीं है कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हमारा नहीं होगा, ऐसा कभी भी अपने दिमाग में मत सोचिएगा। आप अभी भी 15 दिन बाकी है, एक दिन मतलब 24 घंटे, 15 से गुणा कर लीजिए, अब हम नहीं करेंगे, इसको आप जानते रहिएगा। तो यहाँ से अभी भी आपके पास मौका है, इसके लिए यही करिए कि प्रीवियस ईयर का पहले पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर में से पहले सॉल्व करिए जो भी आए, और जो भी टॉपिक अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको क्या करिए कवर कर लीजिए। अब तीसरे प्रकार के लोग जो आते हैं, रिवीजन अभी क्या है बाकी है, तो क्या कर रहे हो, जाके रिवीजन करो। अभी अगर रिवीजन बाकी है, आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया, अगर आपने 2 महीने सिलेबस में दिया है तो क्या 5 दिन 10 दिन रिवीजन में नहीं दे सकते हैं। रिवीजन के लिए क्या है, अगर आप पढ़ते वक्त 60 नोट्स बनाए हैं, जैसे फिजिक्स में क्या हुआ आप जानते रहिएगा, फिजिक्स में 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री हुआ 1 लाइनर क्वेश्चन, मैथ में भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पॉलिटेक्निक में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो सिंपल क्वेश्चन है, अगर 60 नोट्स बनाए हैं तब तो ठीक है, उसी नोट्स को क्या कर दीजिए दोहरा दीजिए, नहीं तो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, जैसे जो बुक आप प्रीफर किए हैं पढ़ने के लिए, मैं तो अपना बताता हूं
कि मैं अरिहंत पब्लिकेशन का बुक यूज किया था पढ़ने के लिए। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसमें नोट्स के रूप में एक पेज में एक चैप्टर का समरी दिया है, तो उसको तो पहले रिवीजन के रूप में एक बार अगर पढ़े हैं तो रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसको कर लीजिए। और इसके बाद क्या करिए, आपको भी यही करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, और प्रीवियस ईयर पेपर लेने के बाद 10 इयर्स का या उससे भी ज़्यादा अगर मिल जाता है तो सबको सॉल्व कर लीजिए, एक प्रकार से रट लीजिए। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना, देखेंगे कि 2019 में जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन डायरेक्ट 22 में भी आ जाएगा। 21 में जो आया था वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका 22 में आ जाएगा। तो इसके लिए ये करना है कि जो पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री मेन रूप से, उसको दिमाग में इतना बार पढ़ लो कि आंसर तक बैठ जाए, ऐसा आपको करना है। तो तीनों प्रकार के लोग को यही करना है। अब आपके पास 15 दिन का समय है, इसमें एक ही मात्र चारा है कि इस समय जितना ज्यादा आप मॉडल टेस्ट देंगे, मॉडल टेस्ट का मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर दीजिए, इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरा समरी पार्ट भी देखिए, बुक जो लिए हैं उसका पढ़िए, रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।